हेलो सुपरस्टार बच्चों, वेलकम टू एनी टाइम एनीवेयर एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 एम्स के बारे में। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा, ये आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो इससे तो वाकिफ़ हो चुके होंगे 5 एम्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये 6 एम्स हुआ करते थे, बट अभी भी 6 एम्स है, बट अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले 5 एम्स। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हम लोग आज 3 एम्स ही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये कुछ एम्स हैं जो कि बेसिकली इंडस्ट्री के गोल को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं, और ये बेसिक रिसोर्सेज हैं, ऐसा समझ लिया आप। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ लिखे हुए आराम से: मटेरियल, मशीन, मेथड्स, मनी एंड मैन। ठीक है, एक और होता है मैनेजमेंट। ठीक है, वो तो हम कर ही रहे हैं, वो तो हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, इन्हीं का ही तो करना है हम लोग, मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस वजह से आप समझ सकते हो कि वो इधर से गायब हो गया है इसी वजह से। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात जो करने वाले, वो बात करने वाले मैन के बारे में, मटेरियल के बारे में और मशीन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते सबसे पहले। अच्छा, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, विच इज़ कि ये सारे जो एम्स होते हैं, ठीक है, ये जो एम्स हैं बेसिकली यही जो हैं वो कहलाते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने इन्हीं के बारे में बात करी थी कि अगली वीडियो में हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, एम्स के बारे में। तो एम्स स्टार्ट होने वाला है, और इसमें हम लोग बेसिकली यही तो सीखेंगे कि किस तरीके से मैनेज करें, क्या उस पर ध्यान रखना चाहिए हमें मैन या मटेरियल या मशीन के बारे में। ठीक है, तो ये सब बात करेंगे। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है एक इंपॉर्टेंट लाइन कि सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे ऑफ को रिलेटिंग ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितनी इफेक्टिवली और कितनी इफिशिएंटली आप को रिलेट कर पा रहे हो इन चीज़ों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से इनको कोरिलेट कर सकते हैं या फिर इनको मैनेज कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैन के बारे में। ठीक है, मैन मतलब ह्यूमन, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, जो काम करते हैं बेसिकली, मशीन को जो ऑपरेट करते हैं। आ रहा, कितनी अच्छी डेफिनेशन दी है मैंने मैन की। चलो खैर, तो देखो मैन को, आपको पता है कि मैन सिलेक्ट हायरिंग करे जाते हैं। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में हायर करे जाते हैं, तो हायर करने के लिए भी एक मेथड होता है। ठीक है, हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना मेथड होता है, तो उस मेथड को बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक मेथड, मतलब एक अपना डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो जो मेथड डिफाइन कर लिया है किसी भी इंडस्ट्री ने, किसी भी मैन को, ठीक है, किसी भी ह्यूमन को सिलेक्ट करने का, यहाँ पे वैसे वुमेन भी हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैन भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे कोई। ठीक है, तो हर किसी हायर करने का बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड होता है हर एक इंडस्ट्री के पास, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि साइंटिफिक मेथड फॉर सिलेक्शन। ठीक है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ की बेटर इन्वायरमेंट वर्क। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन के लिए कि जो इन्वायरमेंट जो है, वर्क का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ना सिर्फ कि रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था, उससे भी कहीं ज़्यादा कि इंडस्ट्री का माहौल, जो एनवायरनमेंट, जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक ख़तरनाक जगह पर काम कर रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं। ठीक है, टॉक्सिक गैसेज जो है वो उसके आसपास है। ठीक है, उसको पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसको पता है, ठीक है, मतलब उसको बेसिकली पता होना चाहिए कि अगर आप इसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करा रहे हो तो उसको पता होना चाहिए, और उसके पास एक सेफ्टी मेजर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर गैस फ्यूम्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं तो उसकी आँखों के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए, गोगल्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री लैब में हम लोग जाते हैं पूरा एक सेफ्टी मेजर लेकर, तो इसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए किसी मैन के लिए। ठीक है, तभी तो वो एक अच्छा फील करेगा और तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। समझ में आया? तो दूसरा इट इज़ इंपॉर्टेंट कि बेटर एनवायरनमेंट वर्क होना चाहिए। ठीक है, फॉर वर्क। ठीक है, यहाँ फॉर वर्क होना चाहिए बेसिकली। चलो कोई नहीं, अब नेक्स्ट इसकी उसकी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने चाहिए और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होने चाहिए। अब फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का क्या मतलब, और इंसेंटिव्स क्या है? तो इंसेंटिव्स का मतलब बेसिकली उसकी कमाई, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो फाइनेंशियल के लिए देखो वेजेस हो गए, ठीक है, सैलरी हो गया, या फिर तुम्हारा बोनस। ठीक है, वो ज़रूर होना चाहिए उसके पास। ठीक है, मिलते रहना चाहिए। और नॉन फाइनेंशियल बेसिकली मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, मेडिकल या एजुकेशनल से रिलेटेड। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री होती हैं जो मेडिकल का खर्चा उठाती हैं, कुछ होती है जो उनके बच्चों के एजुकेशनल का खर्चा उठाती हैं, तो ये भी उन्हें प्राप्त, मतलब प्रोवाइड करने चाहिए, तभी तो वो एक अच्छे से उसमें जमे रहेंगे किसी भी इंडस्ट्री में। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो पहला हो गया साइंटिफिक मेथड जिसे हम सेलेक्ट करेंगे, दूसरा है एनवायरनमेंट वर्क होना चाहिए। अच्छा, एक और है जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, उसे मैं लिख देता हूँ। चलो,
जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट समझ लो, ठीक है, साइंटिफिक मेथड फॉर प्रोडक्शन, मेथड फॉर प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन का साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, तो ये मैन के इसमें क्या कर रहा है, मैन के पॉइंट में क्या कर रहा है। तो देखो, अगर हमारे पास साइंटिफिक मेथड होगा प्रोडक्शन का, ठीक है, जो कि क्या करे, जो कि दो काम करे कि प्रोडक्शन को तो हाई रखे जो होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है वो तो बढ़ाए, ठीक है। दूसरा कि फटीग को कम करे, फटीग, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस होती है किसी मैन की, ठीक है, उसको कम रखे, ठीक है, वो थके ना, ऐसा काम कराए, ठीक है। शिफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि दोपहर की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट और रात की शिफ्ट, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि तुम मैं एक ही इंसान से लगातार काम कराए जा रहे हो, तो वो थकेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और प्रोडक्शन में भी वो उसका काम नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी ख़राब आएगी, ठीक है, प्रोडक्ट का एक्यूरेसी भी ख़राब आएगी, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इज इफेक्टिव सेफ्टी मेजर, जो मैंने बात कर ली थी। अगर एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा खतरनाक है, डेंजरस है, तो उसको पता होना चाहिए, और दूसरा उसके पास सेफ्टी मेजर होने चाहिए जो एक्चुअल में जो होने चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। फिफ्थ इज के गुड ह्यूमन रिलेशन। अब ये तो पता ही है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक अच्छा रिश्ता होना चाहिए, और जो आपस में जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ हैं, एक दूसरे को, उनके अंदर भी एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है, बाय मोटिवेटिंग, बोनस, ठीक है, भेदभाव नहीं करना। क्लियर हुआ। तो दिस इज़ दी पॉइंट्स जो मैन को हम लोग मैनेजमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द मटेरियल। अब देखो, मटेरियल का भी सेम है कि हम लोग सिलेक्ट करें उसको साइंटिफिकली, ठीक है, उसको स्टोर करने का तरीका, जगह होनी चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, एक वेस्टेज, एक क्या होना चाहिए उसके लिए, एक वेस्टेज का एक अच्छा प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि वेस्टेज कम हो, ठीक है, ओके। और परचेजिंग केयरफुली। अब देखो, परचेजिंग केयरफुल में बहुत सारी चीज़ आती हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि परचेज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देख लें कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, तो केयरफुली हो गया, मतलब केयरफुली परचेज कर लिया, नहीं, ठीक है। इंडस्ट्री में इससे बढ़कर चीज़ होती है परचेजिंग, ठीक है, बहुत बड़ा काम होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदना, ठीक है। देखो, एक्यूरेट साइज़ होना चाहिए उसका, और एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए उसका हमारे पास, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी इंडस्ट्री को अगर कुछ चीज़ परचेज़ करने जा रहे हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मटेरियल को परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने इतना क्वांटिटी में इतना मटेरियल खरीदा, तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द कंटिन्यूस अवेलेबल टू प्रोडक्शन यूनिट। मतलब जो भी हम मटेरियल को ख़रीदा उसके लिए हमें एक क्या चाहिए कि वो कंटिन्यूसली अवेलेबल रहे प्रोडक्शन यूनिट को। अब देखो, प्रोडक्शन यूनिट को किसकी रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल्स की। अब रॉ मटेरियल उसके पास पहुँच ही नहीं रहा, तो प्रोडक्शन यूनिट बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी तो वो क्या होगा, बंद हो गई, सिंपल सी बात है, मतलब कि उसके काम ही नहीं है उसके पास कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो ऐसा होगा, देखो क्या सिनेरियो हो सकता है इसके लिए कि प्रोडक्शन में काम चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम चल रहा है प्रोडक्शन यूनिट में, और हमारे पास सामान ख़त्म हो गया, ठीक है, हमने प्रॉपर क्वांटिटी में ख़रीदा नहीं, ठीक है, मैनेज नहीं करा उसको, ठीक है, इतना होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी है, जो भी कहानी रही होगी, तो हमारे पास ख़त्म हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। अब क्या होगा कि वहाँ के जो प्रोडक्शन यूनिट वाले जो हेड हैं वो मांगेंगे हमें सामान ला के दो, बट हमारे पास होगा नहीं। जब होगा नहीं तो वो काम ही नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगी तो सारी मशीन्स बंद हो जाएंगी, है ना, बंद ही करनी पड़ेगी। अब खाली मशीन्स तो नहीं चलाओगे जिससे कि बिजली का खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक कंटिन्यूसली हमारे पास क्या होना चाहिए, मटेरियल अवेलेबल होना ही चाहिए प्रोडक्शन यूनिट के पास। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसको इन्वेंट्री कंट्रोल की यूनिट में पढ़ा जाता है कि किस तरीके से हम लोग इन्वेंट्री को बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज होती हैं दो तरीके की, वो सब हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो इतना समझ में आया। अब बात है लास्ट इज के मशीन्स का। देखो, मशीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है किसी भी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी भी मशीन को किसी भी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो देखो वो अपने आप ही क्या करेगा, प्रोडक्शन को हाई कर देगा, है ना। कोई काम हाथ से होता है, मैनुअली होता है, और किसी मशीन के द्वारा होता है, तो वो तो आसानी से बात है कि वो तो क्या होगा, बहुत जल्दी होगा, है ना, प्रोडक्शन रेट हाई होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। देखो, अगर तुम हैमरिंग कर रहे हो हाथों से, ठीक है, लेकिन एक वहीं पर एक मशीन बना लेते हो जिसे हम पावर हैमर बोलते हैं, तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी हैमरिंग होगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, मशीन को इंट्रोड्यूस करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब बहुत ही सोच समझ के हमें मशीन को इंट्रोड्यूस करना होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहला है कि हम लोग सिलेक्शन ऑफ मशीन जो होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसका बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें अगर हमारी जो इंडस्ट्री है वो है गियर्स बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, गियर्स बनाती है, ठीक है।
तो गियर्स बनाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक प्रॉपर गियरिंग की मशीन चाहिए होगी जो गियर को कट कर सके, समझ रहे हो। लेकिन हमारी मशीन हमारी इंडस्ट्री जो है वो गियर के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बनाती है, लेकिन गियर्स जो है वो एक उसका प्राइमरी नहीं है, बट हाँ बनाती है वो भी, ठीक है। उसको देखो टर्निंग भी करना है, ठीक है, टेपिंग भी करनी है, नर्लिंग भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको लेथ चाहिए, लेथ मशीन चाहिए, है ना। अब वो एक प्रॉपर गियरिंग की मशीन बैठ खरीद के तो नहीं बैठेगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसका प्राइमरी काम गियर नहीं है उस इंडस्ट्री का, तो वो उसे क्यों खरीदेगा, वो तो अपनी लेथ खरीदेगा। अब उस लेथ में भी क्या है, बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं, मतलब ऑटोमेटेड चाहिए, मैनुअल चाहिए, सेमी ऑटोमेटेड चाहिए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन बैच कैसा है, ठीक है, जॉब प्रोडक्शन है, ठीक है, या फिर आपका प्रोडक्शन बैच है, समझ रहे हो कहानी। तो इस तरीके से बहुत ही एक केयरफुली एक एनालाइज करना होता है हमें पूरी इंडस्ट्री को कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री की, उसी हिसाब से हमें मशीन को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर सिलेक्ट हो गई, अब फिर काम शुरू हो गया, ठीक है, उस पर वो बात की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आइडियल और ऑब्सोलीट मशीन्स को हमें क्या करना होता है, या तो सेल करना होता है या रिप्लेस करो, ठीक है, या तो रिप्लेस करो या सेल करो भाई, बेचो या फिर बदलो इसको, ठीक है, किसी दूसरी मशीन से, क्योंकि उसका काम का मशीन का काम ही नहीं है उस जगह पर, है ना, आइडियल पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो उसका कोई काम ही नहीं है, तो या तो उसको बेच दो, क्योंकि जगह गिर रही है, वो जगह गिर रही है तो मतलब कि उसका नुकसान होगा, ठीक है, जगह इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। तो या तो उसको बेचो या फिर उसको रिप्लेस करो किसी दूसरी मशीन के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में सेफ्टी मेजर, ठीक है, तो प्रोटेक्शन डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ठीक है, मशीन से ही मैक्सिमम खतरा रहता है, ठीक है, किसी वर्कर को, क्योंकि वही वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर में रहते हैं वो मशीन के साथ रहते हैं। तो प्रोडक्शन डिवाइसेस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब कभी भी कोई भी वर्कर काम कर रहा है तो उसके पास प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए उसके आसपास, या जो भी है चीज़ें, जिस तरीके की मशीन है उस टाइप का एक प्रॉपर सेफ्टी मेजर होना चाहिए, प्रोटेक्शन डिवाइस होना चाहिए उसके पास, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट के चांसेस बहुत 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 कम हो जाएँ। नेक्स्ट इज़ परचेजिंग केयरफुली, फिर से वही वाली बात, ठीक है, कि उसको परचेज़ अच्छे से करो किसी मशीन को। अच्छा, नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस जो हो किसी मशीन की वो फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना चाहिए। इतना समझ में आया, ठीक है। तो इतना इज़ वेरी इनफ इसके लिए, ठीक है, कि किसको कैसे क्या मैनेजमेंट करें, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ मशीन, मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ मैन हमने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे आगे, ठीक है।